परमेश्वर कुछ नया काम करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। आमीन। मुझे मालूम नहीं 2024 में क्या तकलीफें थी, लेकिन मुझे इतना पता है 2025 सब कुछ बदलने जा रहा है। अगर 2024 में आपने दर्द देखा, 2025 में आप अपने दर्द को बोलने जा रहे हो। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय, हर कोई बड़े ध्यान से सुने और उसकी हम पहली आयत को पढ़ेंगे। हर एक बात का, मैं चाहता हूं सब मिलकर पढ़े, 1 2 3। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने हर चीज का एक समय ठहराया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के आने का भी एक समय था, प्रभु यीशु मसीह के मरने का एक समय था, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समय था, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरने का समय था, और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का भी एक समय है। नया आकाश पृथ्वी बनने का भी एक समय है। अब्राहम को बुलाने का एक समय था, अब्राहम को इसहाक देने का एक समय था। परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय ठहराया हुआ है। जब इजरायली लोग 400 साल मिस्र देश में गुलामी में रहे, उनको छुड़ाए जाने का भी एक समय था। पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था कि कब मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा। 70 साल इजरायली लोग दोबारा बेबीलोन के साम्राज्य के समय में गुलामी में चल गए, लेकिन परमेश्वर ने समय ठहराया था 70 साल बाद मैं इन लोगों को वापस लेकर आऊंगा। परमेश्वर हर काम अपने एक समय में करते हैं। परमेश्वर के पास इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, और उसी परमेश्वर ने कहा अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, यानी कि परमेश्वर हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी आत्मा उंडेलेगा। वो भी प्रोफेसी करेंगे, वो भी भविष्यवाणी करेंगे, वो भी परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। उनके लिए परमेश्वर दूर का परमेश्वर नहीं, निकट का परमेश्वर होगा। और आज हम दुनिया में उसी बात को होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम का एक समय ठहराया था। हर काम परमेश्वर ने अपने समय में किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब 2 शमूएल उसका 11 अध्याय और 1 से 4 आयत में भी हम एक समय के बारे में पढ़ते हैं, एक सीजन के बारे में, एक ऋतु के बारे में, या एक मौसम के बारे में। सीजन बदल रहा है। यहां पर पहली आयत में लिखा है, फिर जिस समय राजा, 2 शमूएल 11 1 से 4, 2 शमूएल चैप्टर 11 वर्स 1 to 4। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकलते थे, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकलते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, कब? वर्ष के शुरुआत में दाऊद ने योआब को, उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। तो एक समय था, इसे कहते हैं स्प्रिंग सीजन। एक खास स्प्रिंग सीजन जब होता था, इस सीजन में, इस मौसम में राजा लोग युद्ध लड़ने जाते थे एक दूसरे के साथ। और दाऊद ने क्या किया? उसने अपने साथियों को भेजा, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सब कहें, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। पीछे वाले भी मेरे पीछे बोले, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ये समझने वाली बात है। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बाकी कहां गए हैं? युद्ध लड़ने गए हैं, बाकी परमेश्वर का काम करने गए हैं, बाकी परमेश्वर के राज्य के लिए गए हैं, लेकिन दाऊद यरूशलेम में रह गया। यह दाऊद की सबसे बड़ी गलती बनी। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, क्योंकि वो गया ही नहीं युद्ध लड़ने। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी, और तब दाऊद उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर बैठा। एक बहुत बड़ी मुसीबत में, इस गलती के कारण दाऊद को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। अपनी जिंदगी में बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। लेकिन यह समय था परमेश्वर के कामों में जोर पकड़ने का। यह समय था परमेश्वर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का।
लेकिन दाऊद खुद नहीं गया, साथियों को भेज दिया और खाली छत पे टहल रहा है और गुनाह में गिर पड़ा। अगर हम इस आने वाले सीजन में परमेश्वर के कामों में जोर नहीं पकड़ेंगे, शामिल नहीं होंगे, समय नहीं निकालेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, और प्रार्थना में सिर्फ निजी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मध्यस्थ की प्रार्थना हो, दूसरों को वचन सुनाना हो, खुशखबरी का प्रचार करना हो, तो याद रखना शैतान बहुत चालाक है। दाऊद को चाहिए था ये भी परमेश्वर के काम में लगा रहता, क्योंकि ये कौन सा मौसम था जब ये राजा लोग युद्ध लड़ने जाते थे, लेकिन ये रुक गया और फंस गया। हम भी नए साल में शामिल हो रहे हैं और मौसम आ गया है, जैसे परमेश्वर के लिए आज तक सेवा किया उससे बढ़कर सेवा करने का, जैसे परमेश्वर के लिए आज तक जज्बा और आग रखा उससे बढ़कर आग रखने का। ये आग बुझने ना पाए। पड़ोसी से कहे आग बुझने ना पाए। जलती हुई आग के साथ इस नए साल में शामिल होना है। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं। पड़ोसी से कहे परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं। हमें यीशु मसीह की गवाही बनना होगा। हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे गवाही बनना है प्रभु की। हर एक व्यक्ति को दूसरे लोगों तक वचन पहुंचाना है और उनको प्रभु की कलीसिया में लेके आना, ये हर एक का जिम्मेवारी है, हर एक का। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए, चाहे एक एक्स्ट्रा गाड़ी खरीदनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, गाड़ी किराए पे करनी पड़े, ऑटो करना पड़े, हम इनिशिएटिव लें, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन। हमें इनिशिएटिव लेने होंगे। नहीं प्रभु, आपने मुझे ब्लेस किया, आशीष दिया है, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, क्योंकि समय कम है, प्रभु जल्दी आने वाले हैं। 2025 मैं विश्वास करता हूं एक बड़ी आशीष का साल है, लेकिन पीछे किसी ने नहीं बैठना, प्रभु के लिए सेवा में कदम उठाते रहना है। ये तेजी पकड़ने का समय है, ये कुछ करने का समय है। पड़ोसी से को कुछ करने का समय है। पहले से बढ़कर हमें परमेश्वर प्रार्थना करना होगा। एक बार फिर से कहें, मौसम बदल रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस साल में हमें विश्वास में बढ़ना है। जब हम विश्वास में बढ़ेंगे बाकी चीजों में भी बढ़ जाएंगे। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अन्य भाषा में बोलने से विश्वास बढ़ता है, आराधना करने से विश्वास बढ़ता है, प्रार्थना करने से विश्वास बढ़ता है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं विश्वास में बढ़ोतरी के लिए हम करेंगे, क्योंकि विश्वास ही हमारी सारी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करेगा। कई बार हम सोचते हैं हमें पैसा चाहिए, नहीं, हमें पैसे से ज्यादा विश्वास चाहिए। कई बार हम जो सोचते हैं हमें नौकरी चाहिए, नहीं नहीं, नौकरी से पहले हमें विश्वास चाहिए। बाइबल में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय में, चैप्टर 41 जेनेसिस। आप सबको यूसुफ की कहानी पता होगी, कैसे उसके भाइयों ने उसे बेच डाला। वो मिस्र में आया, एक गुलाम बन के रहा, लेकिन वफादार था। उस घर का मैनेजर बन गया, लेकिन उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया। लेकिन उसके पास भविष्यवाणी थी, उसके पास परमेश्वर का वायदा था, उसके पास परमेश्वर का वचन था, उसके पास दर्शन था। कई बार हम सोचते हैं अगर प्रभु ने हमें कुछ कहा भी हो जाएगा, जरूरी नहीं, कई बार उसका उल्टा हो जाता है। कई बार जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होगा। जब परमेश्वर ने मुझे 2002 में बुलाया, मैं नौकरी छोड़ के वापस प्रभु की आज्ञा मानकर इंडिया आया। आपको एहसास नहीं है वो कितना मुश्किल फैसला था, बहुत मुश्किल फैसला था। मुझे याद है जब मैं नौकरी छोड़ तो दिया, जब पास्टर जिनको मैंने फोन किया, जिनके घर में रहा, जब उनकी गाड़ी में बैठा, मुझे मालूम है वो अगला आधे घंटे का सफर बड़ा भयानक सफर था। मैं सोच रहा था अरे ये मैंने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया,
इंग्लैंड छोड़ के इंडिया जा रहा हूं, तू कैसे सेवा करेगा, कौन सी सेवा करेगा, तुझे एहसास भी है तू क्या कर रहा है? लेकिन मैंने कहा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे बुलाया है। और जब मैं आया मेरे पास वायदे थे, लेकिन मैंने उसका सब उल्टा देखा, क्योंकि मैंने कहा प्रभु ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, कौमों में लेकर जाऊंगा, लेकिन सब 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए सब हालात उल्टे पुल्टे हो गए। और करीब 7 साल का पीरियड था जिसमें कई मुश्किलें मुझे काटनी पड़ी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि मुझे विश्वास नहीं था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं और मेरा परिवार मिलके परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं था। लेकिन मुझे मालूम था एक मौसम आएगा, परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है हर चीज का, इसलिए उतावले मत होना। कई बार हम उतावले हो जाते हैं, प्रभु क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। एक समय ठहराया है, हमें संयम बरतना होगा और उतने समय तक विश्वास में कायम रहना होगा। प्रभु अपने वायदे जरूर पूरे करेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो अपने वायदे को नहीं भूलते। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप ज़करया एक दिन भवन में जाता है, क्योंकि प्रीस्ट था, उसके नाम की पर्ची निकली। वो भवन में गया, फरिश्ता जाहिर हुआ, वो बूढ़ा हो गया था और उसको कहता है तेरे बेटा होगा। वो कहता भाई मैं तो बूढ़ा हो गया। स्वर्गदूत ने कहा अब तू गूंगा रहेगा क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। एक समय होगा वो प्रार्थना करता होगा, लेकिन अब वो कहता है बड़ी देरी हो गई, अब छोड़ो बरा, अब रहने दो, कोई बात नहीं, आत्मिक बच्चे बहुत दे दिए प्रभु ने। लेकिन परमेश्वर का उसकी जिंदगी से प्लान था। कई बार हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूलते। आमीन। कई बार होता है हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। कई बार मेरी जिंदगी में हुआ, मैंने किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, फिर छोड़ दिया, फिर मैं भूल भी गया, मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना किया और कुछ सालों के बाद देखा वो प्रार्थना का उत्तर मिल गया। मैंने कहा प्रभु मैं भूल गया, लेकिन आपको याद रहा। आमीन। हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को याद रहता है, वो भूलते नहीं है। उनकी मेमोरी डिलीट नहीं होती है। कंप्यूटर की मेमोरी डिलीट हो जाती है, परमेश्वर की मेमोरी डिलीट नहीं होती। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। आमीन। उत्पत्ति 41 अध्याय 13 आयत। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया, फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाएगा। ये पता कौन व्यक्ति बात कर रहा है? फिरौन के 2 सेवक थे। उस समय यूसुफ जेल में था और इनको पकड़ के राजा ने अंदर डाल दिया, क्योंकि दोनों में से एक राजा को मारना चाहता था। तो दोनों को एक रात ख्वाब आया जेल के अंदर, दोनों परेशान थे। तो यूसुफ ने पूछा तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो कहते हमें ख्वाब आया। कहता मुझे बताओ। उन्होंने ख्वाब बताया, इसने उसका मतलब बता दिया। एक को कहा तू मारा जाएगा, एक को कहा तू बचाया जाएगा, तू अपने वापिस पद में बरकरार किया जाएगा। तो उसने बस उस व्यक्ति को यह बात कही जिसको पद मिलना था कि भाई मुझे याद रखना। वही हुआ जो उसने कहा था, लेकिन यह व्यक्ति भूल गया यूसुफ को। लोग आपकी भलाई को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी हुई बुराई को कभी नहीं भूल सकते। हम हो सकता है भूल जाएं आपने क्या क्या किया, लेकिन याद रखना यीशु मसीह कभी नहीं भूलते। एक ठहराए हुए समय पर, एक तय समय पर आप उसका इनाम देखोगे। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। तो वो यहां पर बादशाह को बता रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, क्योंकि बादशाह को एक ख्वाब आया।
वो बड़ा परेशान है, वो फिरौन है, बादशाह है। वो कहता है इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? कहता है एक यूसुफ है, उसने मुझे बताया था, जैसे कहा था वैसे ही हुआ। 14 आयत। तो राजा ने कहा यूसुफ को बुलाओ। जब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, देखो वो कहां पे है, कहां पे है? जेल में से उसे कौन बुला रहा है? बादशाह बुला रहा है। उसे कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जब समय आया, बादशाह ने उसे बुलाया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकल गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर, सब कहें वस्त्र बदलकर, फिरौन के सामने आया। देखो ये जेल वाले कपड़ों में था, ये कैदी वाले कपड़ों में था। इसकी दाढ़ी लंबी थी, बाल लंबे थे। लेकिन ये उस अवस्था में बादशाह के सामने नहीं जाया जाता। जब इसको बादशाह के सामने जाना था, तैयार होके जाना था, ऐसे वस्त्र पहन के जाना था जो राजमहल के योग्य हो। आप कभी किसी शादी में गए और नाइट सूट पहन के? आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो, चलो नाइट सूट पा के ही चले जाते हैं, बाल ऐसे ही रहने दो, है ना। लोग कपड़े खरीदते हैं, खर्चा करते, सब कुछ करते। नहीं नहीं, ए सूट पाया सी पहले भी, ताजा ताजा सूट पाना है, ताजे ताजे कपड़े पहनने हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं लोग, सब कुछ करते, कटिंग करते, दाढ़ी बनवाते, सब कुछ करते कि भाई शादी में जाना है। अब जब बादशाह के सामने जाना था, उस अवस्था में वो नहीं जा सकता था। तो क्या किया गया? उसके वस्त्र बदले गए। क्या किया गया? कैदी वाले कपड़ों से शाही महल के अंदर जाने वाले स्पेशल कपड़े बनाए गए उसको। आमीन। परमेश्वर कुछ नया कपड़ा आपकी जिंदगी में पहनाने जा रहे, एक नई पहचान देने जा रहे हैं। आमीन। देखो यूसुफ की स्टोरी कपड़ों के साथ बड़ी जुड़ी हुई है। पहले जब ये अपने बाप के घर था, याकूब के 12 बेटे थे, तो ये साधारण कपड़े पहनता था। कौन से कपड़े पहनता था? साधारण। ये भेड़ों को चराते थे, भेड़ों का काम था। एक चरवाहे वाले कपड़े होंगे। लेकिन इसके कपड़े बदले इसके संसारिक बाप ने एक दिन इसको रंग बिरंगा बड़ा खूबसूरत चौबगा दिया। जब इसको रंग बिरंगा कपड़ा मिला, इसके भाइयों ने बड़ी जलन की। देखो उसके कपड़े कैसे बदल रहे हैं। पहले साधारण कपड़ों से रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगा, बड़ा खास, बड़ा कीमती होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। पहले साधारण कपड़े थे, फिर बाप से रंग बिरंगा कोट मिला, फिर रंग बिरंगे कोट से गुलाम वाले कपड़े। कौन से कपड़े? यानी कि अगर वो भगोड़ा भी होगा तो देख के पता लग जाएगा ये किसी का गुलाम भाग रहा है। जैसे जेल के कपड़े होते हैं ना, कई बार वो लाइन वाले लंबे ना, लंबी लंबी लाइन होती है। आज हर जगह नहीं वो चलता, लेकिन कई बार फिल्मों में देखा होगा, देख के पता लग जाता है रे तो कैदी वाले कपड़े हैं। तो वहां से उसके कपड़े भाइयों ने छीन लिए, उसका रंग बिरंगा कोट छीन कर उस पर लहू लगाकर बाप के पास ले गए कि तेरा बेटा मर गया, उसको कोई जानवर खा गया। झूठ बोल दिया, उसका कपड़ा छीन लिया। हो सकता है आपका भी किसी ने कुछ छीना हो सकता है आपका कोई नुकसान हुआ हो सकता है आपका किसी ने नुकसान पहुंचाया हो। इंतजार करो। वहां से गुलाम के कपड़े, फिर उसके बाद इल्जाम लग गया झूठा, औरत ने इल्जाम लगा दिया, वो वफादार था। वहां से जेल में डाला, जेल के कपड़े। कौन से कपड़े? पहले साधारण कपड़े चरवाहे वाले कपड़ों से रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़ों से ये गुलाम वाले कपड़े, गुलाम वाले कपड़ों से जेल के कपड़े। लेकिन
जेल के कपड़ों से शाही कपड़े। क्यों ना जोर से ताली बजाए। लेकिन स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती। जब उसने राजा के ख्वाब का मतलब बता दिया ना, फिर उसे राजा के कपड़े मिले। कौन से कपड़े मिले? और जब वो कपड़े पहन के जाता था, हर कोई उसके सामने झुक जाता था। परमेश्वर इसी तरह से आपकी जिंदगियों को तब्दील करने जा रहे हैं। आपकी बेइज्जती अगर हुई है, परमेश्वर आपको इज्जत देने जा रहे हैं। जोर से ताली बजाएंगे अगर विश्वास करते हो। पड़ोसी से कहें, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे। देखो यूसुफ को, देखो रंग बिरंगा चोगा छीन लिया। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं यूसुफ, फिक्र मत कर, किसी ने तेरे से कुछ छीन लिया है तो बादशाह के कपड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर यूसुफ के रंग बिरंगे कपड़े ना छीनते, रंग बिरंगा कोट ना छीनते, सोच के देखो वो कभी बादशाह के कपड़े ना पहनता। आमीन। इसलिए अलग अलग बदलावों से निकला, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखा। इसी रीति से परमेश्वर इस साल 2025 में आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं। लेकिन एक शर्त है, आत्मा में बढ़ना होगा। क्या करना होगा? हाँ, जैसे 2024 में चले, जैसे प्रार्थना किया, जैसे वचन सुना, नहीं अच्छा किया, उससे बढ़कर जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाकी चीजों में भी ब्रेक थ्रू आता जाएगा। आत्मा में नहीं बढ़ेंगे, बाकी चीजों में भी रुक जाएंगे। हमारा आत्मिक लेवल डिसाइड करेगा कि हम परमेश्वर से क्या क्या हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मिक लेवल हमें तैयार करता है बड़ी चीजें हासिल करने के लिए, बड़े काम करने के लिए। आमीन। पड़ोसी से कहो, परमेश्वर आपको नए कपड़े देने जा रहे हैं। देखो पहले उसकी पहचान थी एक चरवाहे की। कौन सी पहचान थी? फिर पहचान बनी बाप के लाडले की। बाप के लाडले से पहचान बनी गुलाम की। गुलाम से पहचान बदली, बनी कैदी की। और कैदी से सीधा मिस्र देश में प्रधानमंत्री के पद पर जाकर खड़ा हो गया। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसा ही एक कार्य करने जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मौसम बदल रहा है। अगर आप जिंदा हो, इसका मतलब है परमेश्वर का काम अभी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा है। इसका मतलब है अभी आपने अपना बेस्ट नहीं देखा, बेस्ट नहीं पाया, बेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर पिछले दिनों को बुला देंगे, नए सुख के दिन देंगे। दाऊद कहता है, उसने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया है। परमेश्वर आपके विलाप को आनंद में बदलने जा रहे हैं। कहो, परमेश्वर मेरे विलाप को आनंद में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर मेरी गति को बढ़ोतरी में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हुआ। अगर परमेश्वर कुछ बोलते हैं ना, वो उस बात को जमीन पे खाली गिरने नहीं देते। अगर परमेश्वर ने हमें कहा है ना कुछ, वो करेंगे। हमारा काम है विश्वास करना। शैतान भी काम करता है, पता क्या करता है? हम विश्वास छोड़ दें, हम चिंतित हो जाएं, घबरा जाएं, निराश हो जाएं। कई बार हुआ ऐसे, कई बार सपने आए, वो काम नहीं हुआ। मैं कहा, शैतान खबरदार, ये तू है, मुझे पकड़ लिया मैंने तुझे। हाँ, थोड़ा बहुत काम हुआ, अधूरा हुआ। मैं कहा, शैतान तू फिर पकड़ा गया, क्योंकि तू चाहता है मैं ये मान लूं काम अधूरा हुआ। मैं नहीं मानूंगा, काम पूरा होगा। बाइबल में लिखा है, वो जिसने तुम्हारे जीवन में भले काम को शुरू किया है, वो विश्वास योग्य और धर्मी है, वो उस काम को पूरा करेगा। आमीन। पड़ोसी से कहो, परमेश्वर अपने काम को पूरा करेंगे।
हाँ, जोर से बोल सकते हो हालेलुया। पंजाबी वाले हालेलुया बोल सकते हो। तो मैं और मेरा परिवार मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। कश्मीर में खोलेंगे, हिमाचल में खोलेंगे, कई दुनिया के देशों में खोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर जगह नहीं जा सकता। मैं हर जगह नहीं जा सकता। कई जगह हमारी टीम जाती है, लेकिन मैं ये थोड़ा ना सोचता हूं वो गए, मैं कहता हूं मैं गया। हम सब सहयोगी हैं प्रभु के काम में। आमीन। हम सब सहयोगी हैं। हम सब एक दूसरे का जब सहयोग करते हैं तो दर्शन पूरा होता है। जैसे एक बदन होता है, बदन में अलग अलग अंग होते हैं। कोई छोटी उंगली है, कोई अगली उंगली है, कोई लंबी उंगली है, कोई अंगूठा है, कोई हाथ है, कोई घुटना है, कोई टखना है, कोई पाँव है। हर अंग का एक काम होता है बदन में। एक भी अंग कम हो जाए ना बॉडी में, फिर अंदर वाले ऑर्गन होते हैं। कितनी हड्डियां होती हैं माचू बॉडी में? हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मान लो 206 में से एक हड्डी निकाल लो, कमी रह जाएगी कि नहीं? चलो एक हड्डी है, चलो फिर एक और निकाल लो ना। हर हड्डी का एक काम है, हर मांसपेशी का एक काम है, हर शरीर के अंग का एक काम है। हो सकता है हर अंग दिखाई ना देता हो, लेकिन हर अंग महत्वपूर्ण है। दिल दिखता किसी को अपना, अंदर है ना, लेकिन काम का बड़ा काम छोड़ देना तो मुश्किल पड़ जाती है। असल में जो अंग दिखाई नहीं ना देते वो ज्यादा जरूरी होते हैं। जो अंग दिखाई नहीं देते वो ज्यादा जरूरी होते हैं। कोई कहेगा अरे हम कहाँ, हम तो बस पीछे ही कुर्सी पे बैठते हैं या पीछे प्रेयर करते हैं या कुछ भी नहीं। नहीं, जो आप करते हो वो काम बहुत बड़ा है। आप बड़े महत्वपूर्ण अंग हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस देह में आपको जोड़ा है। पड़ोसी से कहो, प्रभु यीशु मसीह ने इस देह में आपको जोड़ा है। लेकिन शैतान पता क्या करता है? जो जोड़ा है उसे तोड़ने आता है, लेकिन आपको टूटना नहीं है। आपको इस देह में बने रहना है। और ये नहीं सोचना भाई हम किस काम के। नहीं, आप बहुत काम के हो। आप बहुत काम के हो। आप प्रभु की बहुत सेवा करते हो। आप प्रभु से बहुत प्यार करते हो। आप अपने परिवार समेत कलीसिया में आते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो। अगर आप एक हालेलुया भी बोल देते हो ना चर्च में आकर, स्वर्ग खुल जाता है। क्यों ना ताली बजाएं जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये मत सोचना हम किस काम के। आप बहुत काम के हो। आपने एक बर्तन भी उठा के पीछे से साफ कर दिया, आप बड़े काम के हो, बहुत काम के हो आप। और हमें कोई पूछता नहीं, कोई नहीं, प्रभु धन्यवाद करेंगे, फिक्र मत करो। अगर आप दिखाई नहीं ना दे रहे, को फिक्र मत करो, प्रभु यीशु देखते हैं। कई बार अच्छा है कुछ अंग दिखाई नहीं देते, कुछ अंग छिपके रहने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर को पता है। लेकिन हर अंग महत्वपूर्ण है। आमीन। पड़ोसी से को हर अंग महत्वपूर्ण है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। लेकिन मान लो अगर पांव कहीं जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाकी बॉडी मदद कर रही है, क्योंकि बाकी बॉडी साथ दे रही है। दिल साथ दे रहा है, गुर्दे साथ दे रहे हैं, लीवर साथ दे रहा है, हर चीज साथ दे रही है। हो सकता है मैं हर जगह ना पहुंचूं, हो सकता है आप हर जगह ना पहुंचो, लेकिन जब हम इकट्ठे हैं इसलिए वो काम हो रहा है। हर रोल महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति इस कलीसिया में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति खास है। ये कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया है और हम सब की कलीसिया है। ये मत सोचना ये मेरी चर्च है, पास्टर विक्रम की चर्च। नहीं, ये हम सब की चर्च है। आप सब ने मिलकर इसको बनाया है। आप इसको मिलकर खड़ा किया है। आप इसको मिलकर आगे बढ़ाओगे इस नए साल में। आमीन। मत शैतान को बोलने देना तुम किस काम के। आप बहुत काम के हो। एक बड़ा खास अंग हो जिसको यीशु ने इस दाखलता में जोड़ा है।
पता क्यों जोड़ा है? ताकि बहुत फल लाओ और आपका फल बना रहे। आमीन। क्यों जोड़ा है? बहुत फल लाने के लिए जोड़ा है। इसका मतलब है आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हो। आप प्रार्थना करोगे, स्वर खुलेगा। कोई कहेगा मैं तो साधारण हूं, मुझे तो खुद प्रार्थना चाहिए। दूसरों की, हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं में भी शक्ति है। कितने लोगों को यीशु मसीह का नाम पता है? बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, हमने अभी बाइबल नहीं पढ़ी। नहीं, इतना ही काफी है। वो पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। जब नाम मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया है। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है और कहा इसका इस्तेमाल करो। अगर कोई भी देश खुला, उसका नाम लिया, किसी देश में कदम रखा, कहा मैं आ गया यीशु मसीह के नाम से। अब यहां पांव रखा है, ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं किया, यीशु के नाम पर किया। यह एहसास किया कि हम उस दाखलता से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने हमें एक बदन करके ठहराया है। आप अपनी इच्छा से नहीं आए, यीशु मसीह आकर लाए हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम में कमियां हैं। हम सब में कमियां हैं, है कि नहीं है? लेकिन हम सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। हम सब सीख रहे हैं, हम इकट्ठे बढ़ेंगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अरे इस कलीसिया में सब सिद्ध होने चाहिए थे, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, खफा हो गए, चले गए। ये काम मत करना। अपनी डेस्टिनी से मत हटना, नाराजगियों से मत आना। इब्लिस बहुत चालाक है। वो कहेगा देखा, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें जय मसीह नहीं बुलाया, ऐसे नहीं बोला, मत आने देना इन बातों को मन में। जैसे हम अपने घर में बने रहते हैं ना, वैसे कलीसिया में भी बने रहना। ना अंदर की किसी आवाज से और ना ही बाहर संसार की किसी आवाज से इस बदन से कटना। प्रभु ने जोड़ा है, एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर पूरा करेंगे। एक दिन प्रभु आएगा, हमें कलीसिया के तौर पर इनाम देगा। जब हम प्रभु के सामने खड़े होना है, इकट्ठे खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? इकट्ठे खड़े होंगे। प्रभु देखो, हम मिलके चले, मिलकर किया आपका काम, शाबाश। हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया, मैं तुमसे खुश हूं। सिर्फ मुझसे नहीं, सबसे, हम सबसे, हम सबको प्रभु इनाम देगा। संसार पर नजर मत लगाना, बेशक संसार में हो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अब डिलाई नहीं करना, अब समर्पण के साथ कदम उठाना है। प्रभु का समय प्रभु को देना है, काम का समय काम को देना है, परिवार का समय परिवार को देना है। जिस चीज का समय है दो। प्रभु का समय चोरी मत करना, बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों आशीष को हम शराब में बदले? मेन चीज छोड़ दिया, बाकी कर लिया, उसका क्या फायदा? इब्लिस तो, शैतान तो चाहता है हम प्रभु के साथ समय ना बिताएं। जैसे मैंने कहा, प्रभु की योजना बड़ी है, लेकिन आत्मा में बढ़ना होगा। हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए 2025 में रखा है, हम सब पाएंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम विश्वास रखेंगे और 2024 से भी में उस पहले से भी बढ़कर इकट्ठे चलेंगे और परमेश्वर के दिए हुए मकसद को पूरा करेंगे। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। वर्शिप टीम। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं साल 2025 के लिए। धन्यवाद करते हैं अगले 15 मिनट में हम 2025 में दाखिल होंगे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, हम इस समय आपकी उपस्थिति में हैं। आज कितने लोग नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दिया। हम जानते हैं हमारा अगला साल आपके बिना नहीं गुजर सकता प्रभु।
दुनिया छोड़ जाती है, आप नहीं छोड़ते। और प्रभु, हम धन्यवाद देने के लिए आज आपके भवन में आए हैं और इस सोच के साथ आए हैं, इस विश्वास के साथ कि 2025 में भी आपके भवन में दाखिल होंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन कई और के हजारों दिनों से बेहतर है। प्रभु, हमारी मदद करना, अगले साल इस साल से भी बढ़कर आपकी उपस्थिति में बिताएं, आपके भवन में मिलते रहें, फेलोशिप करते रहें, संगति करते रहें, बढ़ते रहें। हमारे रुतबे को बढ़ाएं पिता, हमारे आत्मा में जीवन को बढ़ाएं पिता, हमारे परिवार को बढ़ाएं, हमारे बच्चों को बढ़ाएं, हमारे फाइनेंसिस को बढ़ाएं। प्रभु, बेइज्जती को इज्जत में बदल दे। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर देखता है उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। प्रभु, हम अपने हर बात के लिए आपकी ओर देखते हैं, अपने बच्चों के लिए आपकी ओर देखते हैं, अपने फाइनेंसिस पैसे के लिए आपकी ओर देखते हैं, अपनी जरूरतों के लिए आपकी ओर देखते हैं, अपने पति के लिए आपकी ओर देखते हैं, पत्नी के लिए आपकी ओर देखते हैं, परिवार के लिए आपकी ओर देखते हैं, माँ बाप के लिए आपकी ओर देखते हैं, कलीसिया के लिए आपकी ओर देखते हैं, कलीसिया की जरूरतों के लिए आपकी ओर देखते हैं। आप हमें शर्मिंदा होने नहीं देंगे।